जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का भारतीय भवन बुक का जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को हम लिख के यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं। आप लोग क्या करिएगा, एक एक क्वेश्चन वीडियो को रोक के क्वेश्चन लिख के उसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन इस वीडियो में आपको हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो भी है वो आपको बताएंगे। आगे वाला पार्ट जो आएगा इसका पार्ट 2, उसमें आप लोग को हम बताएंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और उससे आगे वाला पार्ट में आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। सभी का पार्ट बाय पार्ट करके आपको हम वीडियो बताने वाले हैं। वीडियो में आपको क्वेश्चन का और आप लोग का स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 2 है, इस सभी का आपको मैथ का क्लास तो मिलेगा ही, साथ में आप लोग को कोशिश करेंगे साइंस वाली टीचर्स से आपको साइंस का भी क्लास स्टार्ट करवा दिया जाए। अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो साइंस का भी क्लास इस चैनल पे आपको स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप लोग को फिलहाल हम प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का, क्लास 9वीं का हो, क्लास 10वीं का हो, सभी का क्वेश्चन आंसर बना के आप लोग को हम देने वाले हैं। और आपको किस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए आप लोग नीचे कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं। कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नाम का जो साइंटिस्ट था वही ना 1665 ईस्वी में इसको देखा था। यानी कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। पहला नंबर आंसर ये हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक के और इसको आंसर को लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, जो कोशिका को जीवित की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवित की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिका को मूलभूत कार्य करने की क्षमता, इससे आगे चलिए देखते हैं, क्षमता होती है, इसलिए इसे कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो आप लोग को अगर सुनने में कोई मिस्टेक हो रहा है या आपको आवाज़ में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग क्या करिए, आवाज़ कम कर लीजिए या आवाज़ आप सुनिए, और आप क्या करना, वीडियो को रोक के सभी का आंसर आपको लिखते जाना है। आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो हम देखते हैं अधिकांश विद्यार्थी को डायरेक्ट लिख देता है कोशिका भित्ति कोशिकाओं में पाई जाती है। ऐसे नहीं लिखे, वो लिखे कोशिकाओं में पाई जाती है, तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन अधिकांश 1 या 2 नंबर में, जब भी 1 नंबर पूछेगा तब आपको इतना ही लिखना है। अगर आपको 2 नंबर सब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको पूरा लिखना है। कोशिका भित्ति जो है कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका से कोशिकांग संक्रिय शोषण स्तर है, तो इसका लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का संक्रिय शोषण स्तर है। बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए दिया गया है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है बहुत बार, तो याद रखेंगे राइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको, राइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो याद रखेंगे कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ, राइबोसोम में होता है। आगे क्वेश्चन है आप लोग को, लवक कहाँ पाए जाते हैं। लवक कहाँ पाए जाते हैं, 7 में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, कोशिका को किन्हीं 2 अंगों के नाम के लिखे जिनमें डीएनए पाया जाता है। जिनमें क्या, डीएनए पाया जाता है, तो लिख देंगे 1 नंबर माइक्रोकॉन्ड्रिया, 2 नंबर में रवक। ये देखिए कोई स्टूडेंट का लिखा हुआ है, जो हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट का लिखा हुआ कॉपी है, उसी से तो कुछ वर्ड गलत भी लिखा हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग माफ़ी आप लोग से चाहते हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमको वह दिया गया है, जो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है, इसका आंसर हो जाएगा भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है भाई, माइक्रोकॉन्ड्रिया में ये भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दिया हुआ 10 नंबर क्वेश्चन हमको, जो क्या दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन,
आप लोग बुक लेके भी बैठिएगा उसे, या क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद आपको हम जब आंसर बता रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप लोग क्या करिए, जो अपने कॉपी में वीडियो को रोक रोक के लिखते जाइए। 10वां क्वेश्चन दिया, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। लिखेंगे कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य एवं सजीव होती है, अर्धपरागम्य एवं सजीव होती है। 11वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है जो कोशिका झिल्ली में चलनात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। कोशिका झिल्ली को चलनात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकता है, कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकता है, सब पदार्थ नहीं, इसलिए इसे चलनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है। आगे क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया है, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 13 है, ग्रोजी उपकरण कहाँ पाया जाता है। लिखेंगे कोशिका में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका में पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। लिखेंगे खाद्य संचय के कार्य करता है। हाँ, कहाँ क्या कार्य करता है, इसका आंसर क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य संचय का कार्य करता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दिया हुआ है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। लिखेंगे 2 प्रकार की होती है, पहला चयनात्मक और दूसरा दानेदार। चलिए आगे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप लोग फटाफट नोट करते जाइएगा या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। लिखा हुआ कौन सी कोशिकीय रचना जीववाहक कहलाता है। डीएनए जो है वो जीववाहक कोशिका कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्रोमोटिन धागे का क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ती है। लेकिन कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिन धागे क्रोमोसोम की तरह दिखाई देते हैं। थोड़ा जल्दी हम कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग नोट करते जाइएगा। जीन किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं। लिखेंगे डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही जीन कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही जीन कहते हैं। जीन के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ऑफलाइन क्लास से वीडियो पाना तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं जो ऑफलाइन क्लास से ही क्लास दीजिए, तो आप लोग को हम ऑफलाइन क्लास से ही आप लोग को क्लास देना शुरू कर देंगे। जो चीज़ पढ़ाते हैं वही आप लोग को भी पढ़ा देंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को हम पढ़ाते हैं, साथ में कंपटीशन क्लास को भी पढ़ाते हैं। उसके लिए मेरा एक अलग चैनल है जिसका नाम है एक्सेलेंट मैथ क्लास, एक्सेलेंट मैथ क्लास के नाम से चैनल है। अगर आप कंपटीशन क्लास का कोई विद्यार्थी है जो कि बैंक एसएससी रेलवे का तैयारी करता है तो उसके लिए मैथ और रीजनिंग का हम क्लास उस पर देते हैं। दिया गया है क्रोमोसोम का निर्माण, क्रोमोसोम का निर्माण जो है कहाँ होता है, किन किन घटक में होता है, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्किन, मैट्रिक्स, क्रोमैटिक्स, क्रोमोसोमाटा और सेंट्रीमियर में होता है किसका, क्रोमोसोम का निर्माण। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है आपको, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रिका जो है केंद्र के अंदर केंद्रिका दर में पाया जाता है, केंद्र के अंदर केंद्रिका दर में पाया जाता है केंद्रिका। आगे क्वेश्चन है 21 में आपको जो दिया है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, किस प्रकार कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लिखेंगे प्यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है केंद्रक, किसमें, प्यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर, दिया गया कोशिका के भीतरी एवं बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो लिखेंगे विसरण के द्वारा होता है, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा होता है। थोड़ा सा जल्दी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो जाए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दिया गया है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है। स्ट्रोमेटा, जो कि पत्ती के बारे में आप लोग को जब क्लास दिए थे तो उसमें बताए थे, जो पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, पत्ती में छोटा छोटा सा क्या होता है, छिद्र पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या वो गैसों का आदान प्रदान करता है, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमाटा होगा, यहाँ पे गलत थोड़ा सा लिखा हुआ, स्ट्रोमाटा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है 24 में दिया हुआ है, पौधे में मूल रूप द्वारा जल का अवशोषण में किस प्रकार की क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को 24 का आंसर हो जाएगा प्रासरण के द्वारा, प्रासरण के द्वारा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जीवों का शरीर किसके बना होता है। तो आंसर हो जाएगा कोशिकाओं का बना होता है। जीव का शरीर किसके द्वारा बना होता है, कोशिका के द्वारा बना होता है। आगे क्वेश्चन है, लाखों कोशिका हम लोग के शरीर में पाए जाते हैं क्योंकि हम लोग एक बहुकोशिकीय जीव है। ये सब चीज़ आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके थे। दिया गया बहुकोशिकीय जीव का विकास एवं कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है। तो लिखेंगे कोशिका विभाजन से होता है, किसके द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा बहुकोशिकीय जीव का विकास का कोशिका विभाजन के द्वारा पूर्ण होता है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है,
दिया हुआ एक ऐसी कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है, जो अपना आकार क्या होता है, बदलती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अमीबा हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 28वां क्वेश्चन है, जीव के शरीर की कोशिकाओं की संरचना किस पर निर्भर करती है? जीव के शरीर की कोशिकाओं की संरचना किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव के शरीर के आकार पे, यानी कि जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसका कोशिका उसमें उतना अधिक होगा, यानी कि उसके आकार पे ही उसका कोशिका निर्भर करती है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? केंद्रक के बारे में, जो केंद्रक पाया जाता है उसके बारे में सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक बताया था? तो याद रखना, मैक्स मुज ने देखा था सबसे पहले इसके बारे में। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है, यह किसके द्वारा बताया गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है? ये किसने बताया था? तो इसका 30 का आंसर हो जाएगा आप लोग को, 30 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन? विरचो ने बताया था, विरचो ने बताया था। 31वां क्वेश्चन है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो याद रखना, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? तो सेलुलोज के द्वारा कारण ही ये कड़ी और निर्जीव होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, झिल्ली युक्त कोशिकांग किस कोशिका में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद अंतःद्रव्यीय जालिका किस प्रकार की होती है? तो ये कितनी प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है अंतःद्रव्यीय जालिका। उसका कहा गया है, गुच्छे में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहा जाता है? जो राइबोसोम गुच्छा में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पॉली राइबोसोम कहा जाता है, उसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा सभी क्वेश्चन का आंसर। 36वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, आप लोग को पहले ही बता दिए, फास्ट में बोल रहे हैं इसलिए आप लोग को मिस्टेक भी हो सकता है पढ़ने में। कहा गया, पादप कोशिका में गौजी उपकरण के सामान्यतः क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? तो 36 का आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए यहाँ पे डिक्यूरोयोसोम। उसके बाद 37वां क्वेश्चन है आपको, कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। 38वां क्वेश्चन है आप लोग को, जो केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव में के बीच पदार्थ का आदान प्रदान किस छिद्र के द्वारा होता है? तो केंद्र छिद्र के द्वारा होता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? केंद्र छिद्र के द्वारा होता है। 39वां क्वेश्चन है, क्रोमैटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना, केंद्रक द्रव में पाई जाती है। कहाँ? केंद्रक द्रव में पाई जाती है। 40वां क्वेश्चन है, आरएनए का संशोधन कहाँ होता है? आरएनए का संशोधन कहाँ होता है? तो केंद्रिका में होता है। कहाँ होता है आरएनए का संशोधन? आरएनए क्या होता है? ब्लड होता है, उसका संशोधन कहाँ होता है? केंद्रिका में होता है। 41वां क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित करते हैं? तो याद रखना, सेंट्रोमियर से। उसका 42वां क्वेश्चन है, जो क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? टेलीमियर कहा जाता है। ये सब देखिए हम बोर्ड पे लिखा है, इसलिए ये सब मिस्टेक बहुत कम होगा, वर्ड बहुत कम मिस्टेक होगा, बाय चांस कहीं कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा जो कि विद्यार्थी लिखने में मिस्टेक किया होगा। 43 में लिखा हुआ है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो याद रखना, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। जोड़ा में जब पूछेगा तो 23 पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कितना पूछा इसीलिए इसका आंसर 46 हो जाएगा। जोड़ा पूछेगा कितना जोड़ा पाया जाता है, तो याद रखना 23 जोड़ा पाया जाता है। 44 में है, कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? कोशिका का आकार एवं आकृति किसका अनुरूप होती है? तो लंबे और पतले पर। उसका आपको 45वां क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोकोंड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रोकोंड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। माइक्रोकोंड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है 46 में आपको दिया हुआ है, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो याद रखना, यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकोप्लास्ट कहते हैं। 47वां क्वेश्चन है आपको, गौजी उपकरण में पाए जाने वाले चारों तरफ से झिल्ली से घिरे हुए अनेक समांतर नलिकाएं के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखना, सिस्टर्नी कहते हैं। 48वां क्वेश्चन है आप लोग को, क्लोरोफिल के भीतर विद्यमान तड़युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन हो जाएगा आपको कितना नंबर? 49 नंबर, किस संरचना के अभाव में वायरस का सजीवों का लक्षण परिलक्षण नहीं होता है? झिल्ली के अभाव में। 50वां क्वेश्चन है, फूलों में विभिन्न
रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसके आगे है आपको लघु का क्वेश्चन। तो लघु का क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इस वीडियो में आप लोग को हम लघु का नहीं बताने वाले हैं। आप लोग को आगे जो पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, इसके बाद जो आप लोग का पार्ट 2 वीडियो आएगा क्लास 9 भारती भवन का, क्लास 9 का जो आएगा पार्ट 2 वीडियो, उसमें आप लोग को हम लघु का क्वेश्चन बताएंगे। पार्ट 3 में आप लोग को हम दीर्घ का क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हम पहले ही बोल दिए हैं 9, 10, 11, 12 का पूरा कोर्स आप लोग को कंप्लीट किया जाएगा। और आप लोग का कौन सा बुक का क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्या आपको लोग को पढ़ना है, वो चीज़ आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।